गणेशाय नमः। आप सभी को धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। आज आप सुनेंगे धनतेरस के अवसर पर धनतेरस की पावन कथा। कार्तिक कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है और आज के दिन से ही दिवाली की शुरुआत भी हो जाती है। इस दिन माता लक्ष्मी, धनवंतरी और कुबेर देवता की पूजा से उनकी कृपा भी प्राप्त होती है। धनतेरस के दिन धनतेरस की कथा सुनने से माता लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहती है। तो आज आप सुने धनतेरस की पावन कथा। एक समय भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। लक्ष्मी जी ने भी साथ चलने का आग्रह किया। विष्णु जी बोले, यदि मैं जो बात कहूँ वैसे ही मानो तो चलो मेरे साथ। लक्ष्मी जी ने स्वीकार किया और भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित भूमंडल पर आए। कुछ देर बाद एक स्थान पर भगवान विष्णु जी लक्ष्मी से बोले, जब तक मैं ना आऊं तुम यहाँ ठहरो, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत देखना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी को कौतुक उत्पन्न हुआ कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है जो मुझे मना किया गया है और भगवान स्वयं दक्षिण में क्यों गए? कोई तो रहस्य जरूर है। लक्ष्मी जी से रहा न गया और जैसे ही भगवान ने राह पकड़ी वैसे ही माँ लक्ष्मी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर पर सरसों का खेत दिखाई दिया। वह खूब खिला हुआ और लहरा रहा था। वे उधर ही चली। सरसों की शोभा से वे मुग्ध हो गई और उसके फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने लगी। और आगे चली तो आगे गन्ने का खेत खड़ा था। लक्ष्मी जी ने 4 गन्ने लिए और उनका रस चूसने लगी। उसी क्षण भगवान विष्णु जी आए और यह देखकर लक्ष्मी जी पर नाराज होकर श्राप दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था पर तुम ना मानी और यह किसान की चोरी का अपराध कर बैठी हो। अब तुम उस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो और इसे सजा के रूप में स्वीकार करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर में चले गए। लक्ष्मी जी किसान के घर रहने लगी। वह किसान अति दरिद्र था। लक्ष्मी जी ने किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले इस मेरी बनाई हुई देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तुम जो मांगोगी अवश्य मिलेगा। किसान की पत्नी ने लक्ष्मी के आदेश अनुसार वैसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन अन्न, धन और रत्न, स्वर्ण आदि से भर गया और लक्ष्मी से जगमग होने लगा। लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। लक्ष्मी भी बिना किसान की मर्जी से वहां से जाने को तैयार न थी। तब विष्णु जी ने एक चतुराई की। विष्णु जी जिस दिन लक्ष्मी को लेने आए थे उस दिन वारुणी पर्व था, इसलिए किसान को वारुणी पर्व का महत्व समझाते हुए भगवान ने कहा कि तुम परिवार सहित गंगा में जाकर स्नान करो और इन कौड़ियों को भी जल में छोड़ देना। जब तक तुम नहीं लौटोगे तब तक मैं लक्ष्मी को नहीं ले जाऊंगा। लक्ष्मी जी ने किसान को 4 कौड़ियां गंगा के देने को दे दी। किसान ने वैसा ही किया। वह सपरिवार गंगा स्नान करने के लिए चला। जैसे ही उसने गंगा में कौड़ियां डाली वैसे ही 4 हाथ गंगा में से निकले और वे कौड़ियां ले ली। तब किसान को आश्चर्य हुआ कि वह तो कोई देवी है। तब किसान ने गंगा जी से पूछा कि हे माता, ये 4 भुजाएं किसकी हैं? गंगा जी बोली, हे किसान, वे चारों हाथ मेरे ही थे। तूने जो कौड़ियां भेंट दी हैं वे किसकी दी हुई हैं? किसान ने कहा, मेरे घर जो स्त्री आई है उन्होंने ही दी है। इस पर गंगा जी बोली कि तुम्हारे घर जो स्त्री आई है वह साक्षात लक्ष्मी है और जो पुरुष है वह भगवान विष्णु जी है।
तुम लक्ष्मी को जाने मत देना, नहीं तो पुनः निर्धन हो जाओगे। यह सुन किसान घर लौट आया। वहां लक्ष्मी और भगवान विष्णु जाने को तैयार बैठे थे। किसान ने लक्ष्मी जी का आंचल पकड़ा और बोला कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, पर ये तो चंचला है, कहीं ठहरती ही नहीं। इनको बड़े बड़े ने रोक नहीं सके। इनको मेरा श्राप था जो कि 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय अब पूरा हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तुम कोई दूसरी स्त्री यहाँ से ले जाओ। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ जैसा ही करो। कल तेरस है, मैं तुम्हारे लिए धनतेरस मनाऊंगी। तुम कल को घर को लीप कर पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना। एक तांबे के कलश में रुपया भरकर मेरे नियमित रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। मैं इस दिन की पूजा करने से वर्ष भर तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। मुझे रखना है तो इसी तरह प्रति वर्ष मेरी पूजा करना। यह कहकर वे दीपकों के प्रकाश के साथ दसों दिशाओं में फैल गई और भगवान देखते ही रह गए। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथन अनुसार वैसा ही किया, पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी भांति वह हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने लगा। धनतेरस के दिन से ही दिवाली की शुरुआत भी हो जाती है। धनतेरस 5 दिवसीय दिवाली का पहला दिन होता है। धनतेरस के दिन बहुत सी खरीदारी की जाती है। सोना, चांदी, बर्तन, झाड़ू, कई चीजें इस दिन खरीदी जाती हैं। इस दिन धन समृद्धि के लिए लक्ष्मी माता और कुबेर देवता की विशेषकर पूरी विधि विधान से पूजा की जानी चाहिए, जिससे कि कुबेर देवता प्रसन्न होते। धनतेरस के दिन संध्या काल में पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। पूजा के स्थान पर उत्तर दिशा की तरफ भगवान कुबेर और धनवंतरी की मूर्ति स्थापित कर उनकी पूजा करनी चाहिए। साथ ही माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की पूजा का भी विधान है। 13 दीपक जलाकर कुबेर महाराज की पूजा करें। धूप दीप नैवेद्य से पूजा करें। धनतेरस के अवसर पर यमदेव के नाम से भी दीपक जलाकर किसी पवित्र नदी या तालाब के किनारे भी रखें। यमदेव की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय दूर होता है। यमराज की पूजा सिर्फ एक चौमुखी दीपक जलाकर ही की जाती है। फिर शाम के समय स्वच्छ होकर शुद्ध और अच्छे वस्त्र धारण करें। सबसे पहले पूजा स्थल पर भगवान गणेश जी की पूजा करें। भगवान कुबेर, माता लक्ष्मी के चित्र को साफ करें और मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराएं। सुगंधित पुष्प अर्पित करें। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी को खीर का भोग जरूर लगाएं, जो माता की सबसे प्रिय है। श्री सूक्त का पाठ करें और भगवान कुबेर के मंत्रों का 108 बार पाठ करें। पूजा में पैन, चांदी का सिक्का या घर में किसी भी सोने या चांदी के जो गहने हैं उनकी पूजा करें। यदि यह नहीं है तो किसी भी शुद्ध बर्तन की भी पूजा कर सकते हैं। इस प्रकार धनतेरस की पूजा को संपन्न करें। तो यह थी संपूर्ण धनतेरस की कथा और पूजा विधि। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।